बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, जमी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो मनादी हो गई साइम जमाने में कि बहार आई बहार आई बहार आई बहार। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को माह बहार, माह मिलाद मुस्तफ़ा की खुशियाँ मुबारक हों और जश्न मिलाद मुस्तफ़ा हर एक को मनाने की तौफीक अता फरमाए 12 रबीउल अव्वल को। इस मुनासबत से मैंने चाहा कि मैं भी अपनी हाजिरी लगवाऊं और कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है, अल्लाह ताला ने खुद खुशी मनाने का भी हुक्म दिया है और फरमाया गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, इनको बता दो कि जो अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल तुम पर हुआ है, इस पर खुशी मनाओ। और ये खुशी मनाना हर चीज जो तुम जमा करते हो उससे कहीं बेहतर है। इसका फर्द की जाए और खुशी का इजहार किया जाए। तो इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, फजल और रहमत से मुराद मुस्तफ़ा के साथ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको रहमत भी बनाकर भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है और आपको फजल भी बनाकर भेजा। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिस पर चाहता है अल्लाह ताला फरमाता है। और मुस्तफ़ा पर सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाया, क्योंकि ये जो विलादत मुस्तफ़ा की खुशी मनाना है, ये खुद सुन्नत इलाही है। कैसे? मौसना कायनात हजरत सईदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान करती हैं कि वक्त विलादत जब आके दो जहां पैदा होने वाले थे, एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। तो इसलिए कुरान पाक में आके दो जहां को नूर भी करार दिया गया है। सूरह बाइदा की आयत नंबर 15 में फरमाया गया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास मेरा नूर आ गया, अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। इसीलिए कहते हैं नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। तो आके दो जहां की विलादत की खुशी खुद अल्लाह ताला ने मनाई। कैसे? विलादत मुस्तफ़ा की खुशी में हर हामिला औरत जिनको बेटा होना था, अल्लाह ताला ने बेटे तकसीम किए। यही वजह है कि किसी घर में ताकि मातम ना हो, दौर जहालियत में बच्ची पैदा होती तो मातम किया जाता था, तो अल्लाह पाक ने खुशी मनाई सबको बेटे अता करके। फिर काह साली की खुशी अल्लाह ताला ने ये बाकायदा तौर पर जो काह साली होती थी उसको खुशहाली में बदल दिया, और कुरैश को उस साल सबसे ज्यादा अल्लाह पाक ने फरावानी अता फरमाई, खुशहाली अता फरमाई। इसलिए उसका नाम ही सनतुल फतह रख दिया गया कि खुशहाली, खुशहाली के खात्मे का साल और खुशहाली का साल। और इसी तरह अल्लाह ताला ने आके दो जहां की विलादत वक्त मशरक में भी और मगरब में भी और काबे की छत पर भी झंडे लहरा दिए। आज हम झंडियां लहराते हैं, झंडे लहराते हैं, तो अल्लाह ताला की सुन्नत है। यही वजह है कि बताना ये मकसूद था कि ये आज वो पैदा हुआ है कि जिसका डंका मशरक में बजेगा, मगरब में बजेगा, और 360 बुतों से खाली करके इस खाना काबा को एक तौहीद का अलम लहरा दिया जाएगा। फिर जब आके दो जहां पैदा हुए, अल्लाह ताला ने खुशी मनाई। कैसे? सितारों को जमीन के करीब भेज दिया, कुरान बहिश्त आकर मुबारकबाद देने लगी, फरिश्तों का जमीन पर उतरकर हजारों की तादाद में सल्ले अला के नगमे गाते हुए आके दो जहां का इस्तिकबाल करना भी हदीस से साबित है कि फजा मुहम्मद सिराज मुनीरा फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। फिर आलमी इनकलाब आया हुजूर की विलादत के वक्त। किसरा ईरान का महल रज उठा और जल्जला आया और 14 किंगरे उसके टूट गए। ये इशारा था इस तरफ के 14 बादशाह इसके आहिस्ता आहिस्ता हलाक होंगे, और वाकईतन वो हलाक हुए। और फिर सदियों से जलने वाला आतिशकदा फारस यकदम बुझ गया, चूंकि मालूम हुआ कि आज आतिश परस्ती को खत्म करने वाला आ गया, एक तौहीद का डंका बजाने वाला आ गया। यही वजह है कि आके दो जहां जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने इस तरह से जश्न मनाया। यही वजह है कि अब हर कोई जश्न मनाता है ये, और जुलूस निकलते हैं, झंडियां लहराई जाती हैं, झंडे लहराए जाते हैं, रोशनी की जाती है, लाइटिंग की जाती है। इसीलिए मैंने हदीस पाक से आपको ऐसी चीजें बताई हैं कि विलादत मुस्तफ़ा के वक्त अल्लाह पाक ने आलमी सतह पर किस तरह से
جشن منایا اور عالمی انقلاب برپا ہوا، اور ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ آ گئے، آ گئے، آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا۔ تو میں نے ایک نعت بھی لکھی آقا دو جہاں کی، اسی حوالے سے آخر میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ مہو ستارہ سے جس کا ظہور ہوتا ہے، وہ نور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا ہے، قبول کرتی نہیں اس کو بارگاہ خدا، وہ شخص جو در احمد سے دور ہوتا ہے، پیادہ پا جو تیرے شہر سے گزرتا ہوں، نظر میں شوق تو دل میں سرور ہوتا ہے، خزاں کی رت میں ہر ایک پیڑ سوکھ جاتا ہے، تمہارے نخل معطد پہ بور ہوتا ہے، سبز گنبد کے زیر سایہ درود و سلام منظور ہوتا ہے، کرم نبی کا گداؤں پہ ضرور ہوتا ہے، اور تو اپنے دستے طلب کو ذرا دراز تو کر حسین، یہاں تو عاشقوں کو دیدار حضور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم کی محبت، آقا کے عشق، آقا کی غلامی عطا فرمائے، مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور سب کو یہ میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو احتشام کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ اپنے گھروں میں جھنڈیاں لہرائیں، لائٹیں کریں، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ مصطفیٰ کے ترانے گائیں، حضور کی آمد کے جشن منائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وما علینا